निमी सितारा को फंसा के खुद तो बिल्कुल मुकर जाती है और कहती है कि कौन से मैसेजेस, मैंने तो तुम्हारे मोबाइल में कोई मैसेजेस नहीं देखे। मैं तो रात को आई थी तो मेरे सर में शदीद दर्द था और मैं रात की सोई अब जाके उठी हूँ। सितारा रो रो के गिड़गिड़ा के निमी से कहती है कि तुम अकेली मेरी पाकीज़गी की गवाह हो। तुम ही बताओ, तुमने खुद तो अपनी आंखों से मैसेजेस पढ़े थे और तुमने मुझे कहा था सालार कहीं कासिम को मार ना रहा हो और घर से चला ना जाए, इसलिए फौरन जाओ और सालार की बात सुन के आओ। निमी कहती है कि खुदा को मानो बहन, मुझे ऐसी कोई बात नहीं पता, अपनी तरफ से स्टोरीज ना बनाओ। और सितारा की फूफो को भी चांस मिल जाता है सितारा को खरी खरी सुनाने का। वैसे भी उन्होंने सिर्फ सितारा को शादी पे इस्तेमाल करना था क्योंकि नौकरानी बहुत महंगी पड़ रही थी। सितारा साथ जाती, सारे काम कर देती और सारे घर वालों के कपड़े शपड़े इस्त्री कर देती और कोई पैसे भी ना लेती। इसीलिए शादी तक तो वो बड़े अच्छे से रही उसके साथ। लेकिन जैसे ही शादी खत्म हुई तो उसकी फूफो ने आंखें माथे पे रख दी कि कहीं सितारा मेरे गले ही ना पड़ जाए। इसकी चाची तो पहले से ही इससे जान छुड़वाना चाहती हैं, कहीं मेरे घर ही ना भेज दें। और वो सितारा को सबके सामने डांटना शुरू कर देती हैं कि ख्वामख्वाह में मेरी बेटी को बीच में ना घसीटो, वो तुम्हारे किसी भी गुनाह की गवाह नहीं है। सितारा कहती है कि निम्मी, तुम मेरा साथ नहीं दे सकती तो कम से कम मुझ पे तोहमत तो मत लगाओ। और सितारा की फूफो उसके मुंह पे एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर देती हैं। सितारा बिल्कुल हैरान परेशान हो जाती है कि ये आखिर आधी रात को मेरे साथ हुआ क्या। होता कुछ यूँ है कि निमी सितारा का मोबाइल उठाती है और उसमें अपना कांटेक्ट सालार के नाम से सेव कर देती है और फिर सालार बन के निमी के नंबर पे ऐसे मैसेजेस करती है कि जल्दी से मेरे कमरे में आओ वरना मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, बहुत बड़ा मसला हो गया है। और फिर सितारा के नंबर पे कंबल में से छुप के कॉल्स भी करती है। सितारा नींद में उठती है बौखला के, तो उसको समझ नहीं आता कि सालार इस टाइम मुझे ऐसे मैसेजेस क्यों कर रहा है। इतने में निमी भी उठ के उससे पूछती है कि कहाँ जा रही हो। तो सितारा उसको बता देती है कि मैं सालार की बात सुनने जा रही हूँ। निमी उसका मोबाइल पकड़ के चेक करती है और फ़ौरन से अपने मैसेजेस वहाँ से डिलीट कर देती है। इसके बाद सितारा जब सालार के कमरे में पहुँचती है तो पीछे से निमी कासिम को कॉल करके कहती है कि भाई तुम 2 घंटे से छत पे सितारा के साथ क्या कर रहे हो। अब सितारा को भी नीचे भेज दो और ख़ुद भी नीचे आ जाओ वरना मामू की डांट से कोई नहीं बचा सकता तुम दोनों को। वैसे ही वो तुम्हें बहुत नापसंद करते हैं। अगर तुम्हें और सितारा को ऐसे आधी रात तक छत पे देख लिया तो बहुत बुरा होगा। कासिम नींद में कहता है कि भाई क्या बकवास कर रही हो, मेरे पास सितारा कहाँ से आई और मैं छत पे नहीं, मैं तो अपने कमरे में सो रहा हूँ। तो निम्मी उसके सामने मजलूम बन के कहती है कि हैं वो तुम्हारे साथ नहीं है तो वो किसके साथ है छत पे इतनी देर से। और कासिम की नींद फौरन उखड़ जाती है और वो सोता है कि सितारा छत पे है किसी के साथ। तो वो बेड से निकलता है और छत पे पहुंच जाता है। इतनी खड़पड़ सुन के कासिम की माँ और उसकी दादी भी जाग जाती हैं। कासिम की दादी तो डे 1 से ही सितारा के पीछे हैं। वो कासिम की माँ से कहती हैं कि भाई सितारा उस फोटोग्राफर के कमरे में है और कासिम उसके पीछे गया है, देखना कोई फड्डा ना हो जाए, चलो फौरन ऊपर चलो। कासिम की माँ कहती है कि अम्मा खैर है, खुदा को माने वो बेचारी इतनी मासूम लड़की है, आप उस पर क्या क्या इल्ज़ाम लगा रही हैं। लेकिन कासिम की दादी को तो सितारा एक आंख नहीं भाती। वो कहती हैं कि भाई मैंने तो डे 1 से ही बता दिया था कि ये इस फोटोग्राफर के साथ कोई चांद चढ़ा के ही रहेगी। अब चलो और अपनी आंखों से देख लो और साथ इस सितारा के मामू को भी उठा लो, ज़रा वो भी अपनी आंखों से देख लें। और वो बुढ़िया इतना शोर शराबा करती है कि पूरे घर के लोग ही आधी रात को जाग जाते हैं और पहुंच जाते हैं सालार के कमरे में, जहां सालार और कासिम एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। सितारा बीच में आके कासिम से सालार को छुड़वा रही होती है और कासिम पूछता है कि ये आधी रात को तुम्हारे कमरे में कर क्या रही है। सालार भी यही कहता है कि मैं इससे यही तो पूछ रहा हूँ कि आधी रात को आखिर मेरे कमरे में क्या कर रही हो। दादी कहती हैं कि भाई देखा क्या लड़की है, आधी रात को घुस गई उस लड़के के कमरे में। सितारा फौरन अपनी सफाई पेश करती है कि मुझे सालार ने ही तो बुलवाया था।
सालार कहता है कि भाई एक मिनट, मेरे ऊपर ऐसा कोई इल्ज़ाम मत लगाना। मैंने तुम्हें कब और क्यों बुलवाया? मैं तो खुद तुमसे इतनी देर से यही पूछ रहा हूँ कि आधी रात को मेरे कमरे में क्या लेने आई हो। सितारा के मामू भी जब ऐसे सितारों को उसके कमरे में देख लेते हैं तो उनको बहुत बड़ा धचका लगता है, क्योंकि सितारा को वो बहुत ही नेक शरीफ बच्ची समझते थे। वो तो सालार पे ही गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि तुमने इसको आखिर कमरे में बुलाया क्यों? लेकिन सालार भी आगे से कह देता है कि भाई मैं तो उसके कमरे में नहीं गया, आपके घर की लड़कियों को ही शौक है मेरे कमरे में घुस आती हैं। सितारा फटी फटी आंखों से सालार को देख रही होती है कि ये ऐसा क्यों कह रहा है, और फिर कहती है कि ये देखो, तुमने ही तो मुझे मैसेजेस किए थे। और जब अपना मोबाइल खोलती है तो उसमें कोई मैसेजेस भी नहीं होते। सब लोग पूछते हैं कि दिखाओ कौन से मैसेजेस, तो सितारा को समझ नहीं आती कि ये हुआ क्या। वो सबको बहुत सफाइयाँ पेश करती रहती है लेकिन कोई भी उसको समझ ही नहीं पाता। और सालार को भी यही लगने लग जाता है कि निम्मी की तरह ये भी मुझे सिर्फ फंसाने के लिए आई थी। और वो उसे कहता है कि तुम तो निम्मी से भी ज़्यादा चालाक निकली, खुद मेरे कमरे में आई और पीछे से पूरे टब्बर को भी ले आई ताकि वही मौके पे कोई ऐसी सिचुएशन बने और ज़बरदस्ती मुझे तुम्हारे साथ शादी करनी पड़े। सितारा सालार के मुंह से अपने बारे में ये सब बातें सुन के तो बहुत ही हक्का बक्का रह जाती है। इतने में दूल्हा दुल्हन के कमरे में भी आवाज़ चली जाती है। एहतशाम दुल्हन से कहता है कि तुम यहीं रुको, मैं देखता हूँ बाहर जाके क्या मसला है। और जब वो बाहर आता है तो उसकी माँ बताती हैं कि सालार घर छोड़ के जा रहा है। एहतशाम कहता है कि बड़ा अच्छा हुआ, वो अमीर ज़्यादा तो वैसे भी बहुत भारी पड़ रहा था, उसके नखरे ही बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, रज़ाई भी नहीं चाहिए, कमरा भी अलग चाहिए। भाई उसके अपने घर में नौकरों की फ़ौज है, लेकिन अभी तो वो हमारे घर में है तो हमारे तौर तरीक़ों से रहता। सितारा जब ये सच्चाई सुनती है कि सालार बहुत ही अमीर लड़का है तो वो और भी ज़्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि वो तो उसको सिर्फ एक गरीब फोटोग्राफर समझ के उसके साथ हमदर्दी जता रही थी। अगर उसे पता होता कि ये कोई अमीर ज़्यादा है तो वो तो उसके साथ पहले दिन ही सीधे मुंह बात तक ना करती। इधर सालार सलमान को भी बहुत कुछ सुना के वहाँ से चला जाता है। सलमान को ये भी कह देता है कि तुम्हारे घर की सारी औरतें ही मेरे पीछे पड़ गई हैं, तुम्हारी कज़न अलग और तुम्हारी बहन अलग, और तुम्हारी माँ भी यही चाहती है कि तुम्हारी बहन को किसी तरह मेरे साथ फिट कर दे। अजीब खानदान है तुम्हारा। सलमान को ये बात सुन के बड़ा ही गुस्सा आता है, लेकिन सालार उसको बताता है कि भाई तुम्हारी बहन निम्मी खुद ही मेरे कमरे में आई थी सुबह के टाइम। अब घर वापस जाके सलमान निम्मी से पूछेगा कि सितारा तो चलो जो पकड़ी गई उसके कमरे से, तुम सालार के कमरे में क्या करने गई थी? निम्मी कहती है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम्हारा दोस्त जो भी कहेगा और तुम मान लोगे। सलमान भी कह देता है कि भाई मैं अपने दोस्त को भी अच्छे से जानता हूँ और तुम्हें भी बड़े अच्छे से जानता हूँ। अब निम्मी की ये बात जब सबके सामने आएगी और फिर सितारा भी बार बार कहेगी कि निम्मी जानती है कि मुझे सालार ने मैसेजेस किए थे और निम्मी ने ही मुझे उसके कमरे में भेजा था, तो फिर कासिम भी बोल पड़ेगा कि मुझे भी कॉल करके निम्मी ने ही जगाया था। और फिर जब निम्मी का मोबाइल चेक किया जाएगा तो सारी असलियत सबके सामने कैसे खुलेगी और असलियत खुलने के बाद क्या होगा, ये सब जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।